कौन है? पुलिस खुली है। मैं आपका हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सुनो, जो मारा है सुन लीजिए, मारा है बोल रहा हूँ, आप लोग का आरोप है। बलरामपुर के जिस स्वास्थ्यकर्मी की मौत के मामले में भयंकर बवाल हुआ था, उसमें अब एक नया मोड़ आ गया है। जिस दिन अपहरण किए उसी दिन इन लोगों ने मरवा दिया सर। उसको झारखंड में ले जाके उसका मर्डर करके उसको फेंक दिए हैं। हत्या का कौन जिम्मेदारी लेगा? उस समय तो गुरुचरण मंडल मर गया था तो सारे राजनीतिक पार्टी गए थे वहाँ पर। जिस मामले में स्वास्थ्यकर्मी से पूछताछ कर रही थी, यानी कि उसकी पत्नी की गुमशुदगी के मामले में जो पूछताछ कर रही थी, उस पत्नी की तो 1 माह पहले ही मौत हो चुकी है और लाश भी बहुत बुरी तरह मारा गया है, जिसका मैं ना फोटो भी शेयर करूंगा और साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी। तो अब ये पूरा मामला है क्या, आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में 24 अक्टूबर को एक ऐसा बवाल हुआ था जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। एक स्वास्थ्यकर्मी की पुलिस पूछताछ के दौरान थाने में ही मौत के बाद लोग भड़क जाते हैं, इतना भड़क जाते हैं कि थाने पर पथराव होता है, तोड़फोड़ होती है और पुलिस को आंसू गैस के गोले का प्रयोग करना पड़ता है, लाठीचार्ज भी होता है। इस मामले में तमाम स्वास्थ्यकर्मी एकजुट हो जाते हैं क्योंकि मृतक जो है स्वास्थ्यकर्मी था। इसके दूसरे दिन भी जो है बवाल जारी रहता है, महिलाएं एकजुट हो जाती हैं। एक महिला ASP को चप्पल से भी पीटा जाता है, यहाँ तक कि इस पूरे मामले में पूरी कानून व्यवस्था जो है कटघरे में खड़ी हो जाती है। ये मामला अभी चल ही रहा था, तमाम तरह के विवाद हो रहे थे, लेकिन अब जो मामला सामने आया है, जो हकीकत आई है, वो आपको चौंका देगी। वास्तव में हुआ क्या कि गुरुचरण मंडल नाम का एक व्यक्ति जो कि स्वास्थ्यकर्मी है, उसकी पत्नी 29 सितंबर को लापता हो जाती है। गुरुचरण मंडल इस मामले की शिकायत थाने में करता है। करीब 29 सितंबर से करीब 1 महीने तक पूछताछ होती है। इस दौरान पुलिस को कुछ सुराग मिलते हैं, इसके आधार पर जो है पुलिस गुरुचरण मंडल और उसके पिता से ही पूछताछ शुरू करती है। कई दिनों की पूछताछ होती है। 24 अक्टूबर को जो पूछताछ के दौरान जो है, जिस दिन वो थाने में था गुरुचरण मंडल, वो थाने के ही बाथरूम में अपनी जान दे देता है। इसके बाद बवाल शुरू हो जाता है। लोग आरोप लगाते हैं कि पुलिस की प्रताड़ना से उसकी मृत्यु हुई है। स्वास्थ्यकर्मी एकजुट हो जाते हैं, ग्रामीण एकजुट हो जाते हैं। धीरे धीरे मामला बढ़ता है और रात में जो है थाने पर पथराव हो जाता है, बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। स्थिति ऐसी बनती है कि पुलिस को अपने बचाव के लिए थाने के भीतर से आंसू गैस के गोले फेंकने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं। इसके बाद लाठीचार्ज भी होता है। मामला रात तक शांत नहीं होता है। दूसरे दिन यानी 25 अक्टूबर को भी भयंकर बवाल होता है। जहां पोस्टमार्टम हो रहा होता है, वहां भी ग्रामीण जुट जाते हैं, वहां भी विवाद होता है। जसपुर से शांति व्यवस्था बनाने के लिए भेजी गई ASP, महिला ASP को भी चप्पल से पीट दिया जाता है। युवक का अंतिम संस्कार जो है करने से परिवार वाले मना कर देते हैं। भयंकर विवाद होता है। आपको ये सब चीजें मालूम है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। नया मोड़ इस तरीके से आया, जिस महिला की गुमशुदगी को लेकर के पूरा बवाल हुआ, उसकी मृत्यु तो 29 सितंबर को ही हो गई थी, यानी कि जिस दिन से महिला लापता हुई उसी दिन रात में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी जान ले ली गई थी, बड़ी देर में ही बेरहमी से जान ली गई थी और उसकी बॉडी को जो है झारखंड की कोयला जो नदी है उसके पास फेंक दिया गया था। चूंकि मामला झारखंड में चला गया, महिला झारखंड में मिली, उसकी शनाख्त की कोशिश कितनी हुई ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। इसी दौरान ये एपिसोड हो गया कि उसके पति गुरुचरण मंडल की जो है थाने में मृत्यु हो जाती है, बवाल हो जाता है। अभी जो है पुलिस को पता चलता है, बलरामपुर पुलिस को सूचना मिलती है कि एक महिला की संदिग्ध हालत में बॉडी कोयला नदी के पास झारखंड में मिली थी। इसकी सूचना जो है बलरामपुर की पुलिस मृतका के भाई यानी कि जो मृतक गुरुचरण मंडल है उसके साले को देती है। जब ये सूचना साले को मिलती है, साला उसका सरगुजा में रहता है, आपको बता दें, और एक इंटीरियर गांव में रहता है और वो जो है सेना में काम करता है, जैसा कि उनके भाई बता रहे हैं। जब 1 अक्टूबर को बलरामपुर पुलिस मृतका के भाई को सूचना देती है, यानी कि गुरुचरण मंडल की पत्नी के भाई को सूचना देती है कि कोई संदिग्ध लाश मिली है और इसकी शिनाख्त आप अगर कर सकें, हो सकता है कि वो आपकी बहन है। तो पता चलता है कि
उसका भाई जो है गुरुचरण मंडल का साला ये शिनाख्त करता है कि वो उसकी बहन की जो है बॉडी है। इसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और बहुत सारी जानकारियां मिलती है, उससे पता चलता है कि 29 सितंबर को उस महिला का अपहरण किया गया, उसकी उसी दिन जो है जान ले ली गई और उसको बड़ा जो है प्रताड़ित करने के बाद उसको जो है कोयला नदी के पास फेंक दिया गया। अब जो है पूरे मामले में गुरुचरण मंडल के साले ने गंभीर आरोप लगाए हैं, वो भी गुरुचरण मंडल पर ही। आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि गुरुचरण मंडल के साले ने क्या आरोप लगाए हैं और वो क्या इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पूरा वीडियो सबसे पहले आप गुरुचरण मंडल के साले की बात सुनिए। कोई पता है कि मैं रीनागिरी का बड़ा भाई बदलागिरी जो भारतीय सेना में मैं कार्यरत हूँ, जैसे कि सभी लोगों को पता है, क्योंकि जो बलरामपुर वाली घटना है किसी के साथ मेरा छुपी नहीं है। जैसे कि मेरी बहन का जो उसके ना इस ससुराल वालों ने 29 सितंबर को ये अपहरण करवा दिए थे, लेकिन अब पता चलता है कि मेरी बहन का अपहरण के साथ में ना हत्या हो गया है, क्योंकि मेरी जो बहन है अभी क्या है, झारखंड के ना गढ़वा में कोयल नदी में उसका ना मृत अवस्था में लाश मिला हुआ है और लाश भी बहुत बुरी तरह मारा गया है, जिसका मैं ना फोटो भी शेयर करूंगा और साथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मैं आप लोगों को दूंगा, जिससे सारे जनता लोग भी देख सकें, समझ सकें कि एक महिला के साथ में मतलब ऐसी सरकार जहां पर डबल इंजन सरकार चल रही है। जबकि जिस दिन गुरुचरण मंडल का मौत हुआ था ये 24 सितंबर को, ये 24 सितंबर, हाँ शायद उसी दिन हुआ था। उस दिन तो सारे राजनीतिक पार्टी गए थे वहां पर कि भाई पुलिस कस्टडी में कैसे मौत हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं होगा। लेकिन इस बेटी को देखिए उसी रात के मार के फेंक दिया गया, जिसको ना झारखंड गढ़वा पुलिस ने ये 30 सितंबर को उसका ना डेथ बॉडी को रिकवर करती है। और फिर डेथ बॉडी को रिकवर करने के बाद मेरे को बलरामपुर पुलिस ने 1 नवंबर को मैसेज दिया कि झारखंड के गढ़वा कोतवाली थाना में कोई ना गुमशुदा महिला अनजान मतलब ना अननोन पर्सन का डेथ बॉडी मिला गया है। जब मैं जाता हूँ तो सर देखता हूँ कि वो सिस्टर ना मेरी है, जिसको ना बुरी तरह से मारा गया है, जिसके हाथ पीछे तरफ ना टेप से सर बंधा हुआ है, जो मतलब फोटो में ना दिख रहा है। और उस लड़की को 29 सितंबर 1 महीना से ऊपर हो गया, जिस दिन अपहरण किए उसी दिन इन लोगों ने मरवा दिया सर। तो उसमें आप देख सकते हैं उसके ना सिर में कोई मतलब बड़ा ऑब्जेक्ट लकड़ी या सॉफ्ट टाइप का पत्थर से ना बहुत जोरदार प्रहार किए गए हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है सर ब्रेन हेमरेज से मरी है वो। उसका ना खोपड़ी में ना खून जम गया, उसी वजह से उस लड़की का ना हत्या हो गई है। उस लड़की ना मर गई है। अब इस हत्या का कौन जिम्मेदारी लेगा? उस समय तो गुरुचरण मंडल मर गया था तो सारे राजनीतिक पार्टी गए थे वहां पर, क्योंकि गुरुचरण मंडल का ना मेन जगह में घर है, बलरामपुर में घर है। अब सर मेरा घर तो ग्राम झेराडी, विधानसभा लुंड्रा, जिला सरगुजा में काफी पिछड़े जगह में है। अब शायद सर यहाँ तक मेरे ख्याल से ना कोई जनप्रतिनिधि ना नहीं आना चाहेगा, क्योंकि सर ये पिछड़ा हुआ गाँव है ना। तो कम से कम सर बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए ना। उस लड़की को तो सर उसी दिन मार दिए थे, बता भी रहा था मैं। कम से कम मेरे से भी मिल लेते थे सर। जब मैं बलरामपुर में मौजूद था उसी थाना पर जिस समय गुरुचरण मंडल का मौत हुआ, उससे लेकर मैं ना 2-3 दिन तक था सर वहां पर। लेकिन ना कोई नेता मंत्री, कोई राजनेता ना मेरे से मिले ही नहीं। कम से कम सर ये तो पूछनी चाहिए ना कि वो लड़की कहाँ से है, कि वो लड़की कहाँ गुम हो गई। बस उस लड़की का नाम रख दिए थे गुम महिला। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूँ कि वो ना गुम महिला नहीं है, उस महिला का अपहरण करके ना बुरी तरह मारा हुआ हत्या है सर। उसको कैसे न्याय मिलेगा सर? तो सर पहले से ही शंका है सर 5 लोगों पर, जो मैं 5 लोगों का पहले से ही नाम बताया हूँ। एक तो ना गुरुचरण है जो फांसी लगाकर मर गया, दूसरा उसके पिताजी, माताजी, और चौथा उसका ना भतीजा, जो भतीजा का नाम ना सुजन है, उस भतीजा का नाम सुजन मंडल, और 5वां
जो शांति मंडल का ना समधी है रमेश मंडल, जो मैं रमेश मंडल का भी जिक्र किया था कि जिस दिन अपहरण हुआ था वो ना गया हुआ था गढ़वा, जो उस दिन बलरामपुर पुलिस ने जांच भी किया था, जिसमें रमेश कोई हॉस्पिटल में नहीं गया था। वो शायद उसी कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए झारखंड के गुंडा के साथ में गया हुआ था सर। तो कम से कम सारे को थोड़ा सा सर ध्यान देना चाहिए। अभी मेरी बहन का हत्या हुआ, इसका सर कौन जिम्मेदारी लेगा? उसको तो बोल दिया गुरुचरण मंडल को कि मतलब मुआवजा दो, कि इसके पुलिस कस्टडी में मौत हो गया, कि ये हो गया। सर मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, मेरी बहन ना पाकिस्तान का भी नहीं है, बांग्लादेश का भी नहीं सर, छत्तीसगढ़ की निवासी है, विधानसभा लुंड्रा ग्राम झेराडीह की रहने वाली है सर। इसको न्याय कौन दिलाएगा सर? तो मैं गुजारिश करता हूँ, इसका भी जो भी दोषी हो सर, उसको सर किडनैपिंग के साथ में ना मर्डर का भी धारा लगनी चाहिए, और सर दोषी को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए सर। तो ये थे गुरुचरण मंडल के साले साहब, जो वही गुरुचरण मंडल जिनकी पुलिस हिरासत में मौत हो जाती है। इनके आरोप गंभीर हैं और इन्होंने गुरुचरण मंडल और उनके परिवार पर ही अपनी बहन की जान लेने का आरोप लगाया है, और ये भी सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से जो है इसमें राजनीति हुई। अब जो है जिस तरीके से गुरुचरण मंडल को न्याय देने की बात हो रही थी, उसी तरीके से उनके साले अपनी बहन के लिए न्याय मांग रहे हैं। इस मामले में साले की पत्नी ने भी क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। बड़ी भाभी हूँ, और सर उसके सास ससुर, उसके ससुराल पक्ष उसका एक साजिश के तहत उसका किडनैपिंग करा के उसको झारखंड में ले जाके उसका मर्डर करके उसको फेंक दिए हैं। तो मैं सरकार से यही गुहार लगाती हूँ कि हमारा भी न्याय होए, क्योंकि गुरुचरण मंडल का जो हुआ था, उसने सुसाइड किया था, तब तो सारे पब्लिक खड़े होकर हम लोग तमाशा किए, जो भी किए, बवाल किए, लेकिन हम लोग तो शांति से ये गुहार लगा रहे हैं कि मेरी ननद को भी न्याय मिले, क्योंकि वो भी देश की बेटी थी, छत्तीसगढ़ की थी, और उसके यहाँ तो जाके जितने भी हैं राजनीतिक वाले, उन लोग उनको सहारा दिए, लेकिन आज तक 1 महीना हो गया हमारे पास कोई नहीं आया। बेटी नहीं है क्या? देश की बेटी नहीं है क्या? उन्हीं का बेटा है, हमको दुख नहीं लगता है? कोई लेडीज एक उम्मीद से शादी करके जाती है, ना कि वहाँ उसका हत्या हुए। तो अभी आपने सुना कि महिला के भाई और उनकी पत्नी क्या कह रही हैं इस पूरे मामले में, किस पर आरोप लगा रही हैं। अब आपको हम बलरामपुर पुलिस की भी बात बताते हैं, वो इस मामले में क्या बता रहे हैं। उसमें ऐसी हमको जानकारी मिली है कि झारखंड का गढ़वा जो टाउन थाना है, वहाँ पे अननेचुरल डेथ कायम हुई है एक, जिसमें अज्ञात महिला का डेड बॉडी उन लोगों को मिला हुआ था। उस संबंध में ऐसा पता चला कि हमारे यहाँ जो गुम इंसान दर्ज था थाना कोतवाली में रीना मंडल का, उसका भाई उस फोटो को देख के पहचान किया है कि वो उसी का शव है, मतलब फोटो है। इस संबंध में गढ़वा थाने में ही जो कुछ है वहीं पे दर्ज है अननेचुरल डेथ, वही लोग कायम करके आगे की जांच करेंगे। तो आपने पुलिस को सुना। अब देखिए इस पूरे मामले में अगर वास्तव में गुरुचरण मंडल किसी भी तरीके से इस पूरी वारदात में लिप्त है, यानी कि पत्नी की मौत के मामले में जिम्मेदार है, तो देखिए किस तरीके से एक ऐसे घटनाक्रम के पीछे पूरी जनता जो है पुलिस के खिलाफ खड़ी हो गई, जो वास्तव में गंभीर मामला था, और जो आरोपी है जिसकी मौत हुई है वो खुद ही जो है अपनी पत्नी का हत्यारा था या उसकी जान लेने वाला था, अगर ये मामला सही है तो। आगे और भी देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।